हर महीने बिजली का बिल देख के एक करंट तो ज़रूर लगता होगा। परेशानी की बात यह है कि बिजली के बिल कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। और सुनने में तो ये आ रहा है कि कुछ महीने बाद 10 रुपये मज़ीद बिजली महंगी होने वाली है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इन सब प्रॉब्लम्स का हल क्या है और कैसे सिर्फ 2 स्टेप्स में पाकिस्तान भर में बिजली की कीमत आधी हो सकती है? माय नेम इज़ अब्दुल रहमान। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। कैपेसिटी पेमेंट, महंगे मुआहदे, बिजली की चोरी, औने पौने टैक्सेस, ये सारी वजह हैं कि जो बिजली का यूनिट दुनिया भर में 25 से 30 रुपए का है, पाकिस्तान में 60 रुपए से भी तजावज़ कर गया है। इसको वापस 30 रुपए पे लाना इंतहाई सिंपल है, बट उसके लिए हमें पहले पाकिस्तान का बिजली का सिस्टम समझना होगा। नेक्स्ट 3 मिनट्स में हम आपको आसान अल्फाज में पाकिस्तान का बिजली का सिस्टम समझाएंगे। अगर आप ऑलरेडी इस शोबे से मुंसलिक हैं और पाकिस्तान का बिजली का सेक्टर समझते हैं, सो यू कैन स्किप टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो वेयर वी प्रेजेंट अ 2 स्टेप सोल्यूशन। पाकिस्तान के बिजली के सेक्टर को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज़ द जनरेशन, जहाँ पे आप डिफरेंट फ्यूल्स को यूज़ करके बिजली घरों में बिजली प्रोड्यूस करते हैं। पाकिस्तान में गैस, कोल, हाइडल यानी कि पानी और न्यूक्लियर से बिजली प्रोड्यूस की जाती है। इन बिजली घरों में जब बिजली प्रोड्यूस हो जाती है तो ये ट्रांसमिशन सेगमेंट के थ्रू आपके लोकल ग्रिड स्टेशन तक पहुंच जाती है और यहाँ से आगे फिर आपका लोकल डिस्को इसको आपके घरों में या आपकी फैक्ट्री तक पहुंचाता है। पाकिस्तान का ट्रांसमिशन और जनरेशन सेगमेंट गवर्नमेंट की कंपनीज और प्राइवेट आईपीपीज पे मुश्तमिल है। पाकिस्तान का जनरेशन सेगमेंट सिंगल बायर मॉडल पे ऑपरेट करता है, यानी कि इस मार्केट में सिर्फ एक ख़रीदार है और वो है हुकूमत पाकिस्तान। इसकी एग्जांपल आप इस तरह समझ लें, पिछले कुछ सालों में थर में बहुत ज़्यादा पावर प्लांट्स लगे हैं और यहाँ से बहुत ही सस्ती बिजली प्रोड्यूस हो रही है। बट अगर आप चाहें और थर में जाके एक इंडस्ट्री लगा लें जो कि इन पावर प्लांट्स के बिल्कुल साथ लोकेटेड हो, तब भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको अलाउ नहीं करेगी कि आप इन पावर प्लांट से बिजली ख़रीद सकें। यहाँ तक कि अगर ये पावर प्लांट्स फारिग भी बैठे हैं और बिजली प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तब भी आप इनसे मुआहदा नहीं कर सकते। इस सिंगल बायर मॉडल की वजह से हुकूमत पाकिस्तान को इन पावर प्लांट्स को कैपेसिटी पेमेंट्स देनी पड़ती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन कैपेसिटी पेमेंट्स की क्या ज़रूरत है। 1 मिनट के लिए आप सोचें कि आप एक फैक्ट्री लगाने लगे हैं जिसमें आप पानी की बॉटल्स प्रोड्यूस करेंगे और आपका एक ही बायर है, लेट्स से नेस्ले। वो जब चाहे आपसे पानी की बॉटल्स ख़रीद सकता है और जब उसका दिल चाहे वो आपको कह सकता है कि आप अपना प्लांट बंद कर दें, मुझे पानी की बॉटल्स की अभी ज़रूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर किसी भी मार्केट में एक प्रोडक्ट का एक ही बायर हो तो फिर या तो आप उससे कोई मिनिमम क्वांटिटी फ़िक्स करेंगे कि आपने इतनी नंबर ऑफ़ बॉटल्स तो मुझसे ज़रूर ख़रीदनी है, या फिर आप उससे कहेंगे कि मैं इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इस प्लांट में तो आप मुझे उसका कोई रिटर्न फ़िक्स दें। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप बॉटल्स ख़रीदें या ना ख़रीदें। इसी वजह से हुकूमत पाकिस्तान को सिंगल बायर मॉडल के अंदर जो भी पावर प्लांट लगता है उसको एक कैपेसिटी पेमेंट पे करनी होती है ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर सके और जो लोन्स उसने बैंकों से लिए हैं उनको अदा कर सके। इसके अगेंस्ट हुकूमत पाकिस्तान उसको कहती है कि अब आप जो भी बिजली प्रोड्यूस करेंगे वो आप कॉस्ट प्राइस पे हमें मुंतकिल कर देंगे, आप इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। जैसे कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कैपेसिटी पेमेंट की अमाउंट का नंबर वन डिटर्मिनेंट इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द प्लांट। अगर तो प्लांट महंगा होगा तो फिर उसकी कैपेसिटी पेमेंट्स भी ज़्यादा होंगी। पाकिस्तान के ट्रांसमिशन सेगमेंट में ही यही मॉडल ऑपरेट होता है। पाकिस्तान का ज़्यादातर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर बरसों पुराना है और हमें इसे भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है ताकि हमारे पास जो नए पावर प्लांट्स हैं जो कि सस्ती बिजली बनाते हैं, हम उनको मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकें। डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में के इलेक्ट्रिक के अलावा ऑलमोस्ट सारे डिस्कोस हुकूमत की मलकियत के अंदर हैं। इस सेगमेंट में असल इशू है बिजली की चोरी और बिल्स की रिकवरी। पाकिस्तान में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेब ऑपरेट करता है जिसमें मीटर रीडर से लेके फैक्ट्री ओनर सब बराबर के हिस्सेदार हैं। शायद ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस सिस्टम को बड़े ओहदेदारानों की भी सरपरस्ती हासिल है। ये सिस्टम इन सब स्टेक होल्डर्स के लिए फ़ायदेमंद है और इसका सारा बोझ पड़ जाता है गरीब आवाम पे, जो कि महंगी बिजली ख़रीदने पे मजबूर हो जाते हैं।
डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप खुद सोचें, एक मुल्क में जिसमें 15% बिजली चोरी हो जाए और 10% लोग बिल ही अदा ना करें, तो उसमें बिजली महंगी ही होगी ना। अब हमने बिजली का सिस्टम अच्छी तरीके से समझ लिया। अब देखते हैं कि हर स्टेज पे मेन मसाइल क्या हैं। जनरेशन साइड पे बिजली महंगी होने की 4 मेन वजूहत हैं। महंगा या फिर इम्पोर्टेड फ्यूल। आप जैसे कि अभी तक समझ गए होंगे कि एक इन्वेस्टर जो कि पावर प्लांट में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको सिर्फ अपना प्लांट अवेलेबल करना है। उसे इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो बिजली महंगी प्रोड्यूस करे या सस्ती। जब तक उसका प्लांट अवेलेबल है, उसको कैपेसिटी पेमेंट मिलती रहेगी। इसी वजह से आईपीपीज में इन्वेस्टर्स इम्पोर्टेड फ्यूल को तरजीह देते हैं, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो जाए उनकी फ्यूल की सप्लाई सिक्योर रहती है। दूसरी प्रॉब्लम है ओवर इन्वॉइसिंग इन कॉस्ट ऑफ प्लांट्स। आपने ज़रूर सुना होगा कि एक प्लांट जो कि दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में $1 बिलियन का लगता है, वो पाकिस्तान में $1.5 बिलियन का लगाया गया। तो हम इस बात को नहीं भुला सकते कि हो सकता है इसमें इन्वेस्टर्स ने ओवर इन्वॉइसिंग की हो और हुकूमत ने कोई करप्शन भी की हो। अगर एक दफ़ा इन्वेस्टर ने हुकूमत से एक एडिशनल कॉस्ट अप्रूव करा ली, तो वो तो अगले 25 से 30 सालों के लिए उसने एक हायर कैपेसिटी पेमेंट लॉक कर ली। थर्ड रीज़न इज़ लोन ड्यूरेशन। पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंस्टॉल हुए हैं, उनकी लाइफ 50 से 60 साल है, लेकिन उनके लिए जो बैंकों से कर्जा लिया गया वो 12 साल में अदा करना है। तो इसी वजह से शुरू के 12 सालों में कैपेसिटी पेमेंट्स की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। चौथा रीज़न है द बैलेंस बिटवीन लोड शेडिंग एंड एडिंग टू मैनी प्लांट्स। हम ये बहस रोज़ करते हैं कि क्या ज़रूरत है इतने ज़्यादा प्लांट्स लगाने की, और दूसरी साइड पे अगर ये इन्वेस्टमेंट इन प्लांट्स में नहीं की जाती तो फिर हम सबको लोड शेडिंग के थ्रू गुजरना पड़ता है। यही 4 चीज़ें हैं जो कि आप हर टॉक शो में सुनते रहते हैं। यही बहस चलती रहती है कि इसने करप्शन कर दी, इसने गलत डिसीजन ले लिया, और आज उसका बोझ आवाम उठा रही है। इन चीज़ों को पॉलिटिसाइज करने के बजाय एक मिनट ज़रा रुक कर सोचें कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे पॉलिटिशियन से या हमारे ब्यूरोक्रेट से कि वो इन मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं। इन सवालों के जवाब सिर्फ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के पास होते हैं। इवन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी इन चीज़ों में बहुत दफ़ा गलती कर जाते हैं। ये बताना कि आज से 10 साल बाद कौन सा फ्यूल सस्ता होगा या पाकिस्तान में 10 साल बाद कितनी बिजली की रिक्वायरमेंट होगी, ये बहुत डिफ़िकल्ट सवाल हैं। बट आज हम आपको एक सोल्यूशन बताएंगे जो कि इन चारों प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देगी। एंड द सोल्यूशन इज़ एंड सिंगल बायर मॉडल। जब एक दफ़ा सिंगल बायर मॉडल ख़त्म हो जाएगा, तो कोई भी इन्वेस्टर एक प्लांट में इन्वेस्ट करने से पहले लंबा सोचेगा कि आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद कौन सा फ्यूल सबसे सस्ता होगा। क्योंकि अगर उसने इस चीज़ का सही आंसर ढूंढ लिया तो उसके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जब हुकूमत ने कैपेसिटी पेमेंट ही नहीं देनी होगी, तो फिर ओवर इन्वॉइसिंग करने का क्या फ़ायदा। लोन ड्यूरेशन का प्रॉब्लम भी खुद ब खुद हल हो जाएगा। ये चीज़ एक इन्वेस्टर और बैंक के बीच में होगी। क्या वो बैंक का कर्जा 10 साल में उतारना चाहते हैं, 15 साल में उतारना चाहते हैं, या फिर 20 साल में उतारना चाहते हैं। लोड शेडिंग और ओवर कैपेसिटी का रिस्क भी इन्वेस्टर के ऊपर चला जाएगा। वो खुद ये सोच के डिसीजन लेगा कि आज से 10 साल बाद पाकिस्तान में पावर डिमांड क्या होगी, और अगर उसको लग रहा होगा कि पावर डिमांड ज़्यादा होगी तो वो एक प्लांट में इन्वेस्ट कर देगा, और अगर उसका अंदाज़ा गलत हुआ तो उसको लॉस खुद ब खुद भुगतना पड़ेगा। दिस स्टेप अलोन सॉल्व्स ऑल द इनएफिशिएंसीज इन द जनरेशन सेगमेंट। Enjoying this video, please subscribe to our channel and hit the bell icon button so you don't miss any of our future videos. ट्रांसमिशन सेगमेंट के भी डायनेमिक्स जनरेशन सेगमेंट से काफ़ी सिमिलर हैं, और यहाँ भी गवर्नमेंट को डीरेगुलेट करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में तकरीबन 12 से 15% बिजली चोरी हो जाती है, और 10% लोग तो बिल पे करना गवारा ही नहीं करते। इस सेगमेंट का सलूशन है इस नेक्सस को तोड़ना, जो कि बिजली की चोरी को फैसिलिटेट करता है, एंड टू इंसेंटिवाइज बिल्स रिकवरी। ये गोल 2 तरीक़ों से अचीव किया जा सकता है। फर्स्ट इज़ टू प्राइवेटाइज डिस्कोस, एंड सेकेंड कि आप इन डिस्कोस को प्राइवेट सेक्टर को ठेके पे दे दें और उनके प्रॉफिट्स को बिल्स रिकवरी से अटैच कर दें। लेट से एक डिस्को में 100 अरब का नुकसान होता है। अगर प्राइवेट सेक्टर में से कोई आके इस 100 अरब के नुकसान को ख़त्म कर देता है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको इस सर्विस के अगेंस्ट 20% प्रॉफिट दे देती है, तो ये एक बुरी डील नहीं है। इस डील में 80% फ़ायदा हुकूमत पाकिस्तान को ही हो रहा है। आइए अब इन दोनों सॉल्यूशंस को कंबाइन करते हैं। एक मिनट के लिए सोचें कि एक तरफ है एक एफिशिएंट जनरेशन सेगमेंट जिसकी कोशिश ये है कि कम से कम कीमत पे बिजली बनाई जाए ताकि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर सके,
और दूसरी तरफ है एक एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट, जिसकी कोशिश है कि कम से कम प्राइस पे बिजली कस्टमर्स तक पहुंचाई जाए ताकि वो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकें। और हर पावर प्लांट की कोशिश होगी कि वो उसी डिस्को को सप्लाई करे जो कि अपने बिल्स अच्छे तरीके से कलेक्ट कर लेता है। पावर प्लांट में इन्वेस्ट करने वाले लोग बहुत टाइम लगाएंगे ये सोचने पे कि नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में कौन सा फ्यूल सबसे सस्ता होगा, और वो यकीनन कोशिश करेंगे कि उनके फ्यूल्स लोकली प्रोक्योर्ड हो जाएं, क्योंकि लोकल गैस और लोकल कोल बहुत ज़्यादा सस्ता है। थर कोल को इतना लेट डेवलप करने की मेन वजह यही है कि देयर वॉज नो इंसेंटिव फॉर द प्राइवेट सेक्टर। सिंगल बायर मॉडल ख़त्म करने से ये भी फ़ायदा होगा कि यही इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में गैस भी ढूंढेंगे और कोल भी ढूंढेंगे ताकि वो सस्ती बिजली बना सकें और अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ कर सकें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा और पाकिस्तान की करेंसी मुस्तहकम रहेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारे इन्वेस्टर्स मिलके एक नेक्सस भी तो बना सकते हैं, एक माफिया के तौर पे ऑपरेट भी तो कर सकते हैं और उस प्रोसेस में आवाम को निचोड़ देंगे। इसका भी बहुत ही आसान हल है। हुकूमत अपनी ख़ुद की 2-3 कंपनीज इन सेगमेंट्स में ऑपरेट कर सकती है, जैसे कि आजकल वापडा करती है। हुकूमत ऐसी रेगुलेशंस भी ला सकती है कि पाकिस्तान में जो भी डैम बनेगा वो वापडा बनाएगी और जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट लगेगा वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी ही बनाएगी। इस तरीके से दो बिजली के सस्ते सोर्सेस हाइडल और न्यूक्लियर हमेशा गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे। जहां प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने कोशिश की प्राइस बढ़ाने की, तो हुकूमत अपने इन इदारों के थ्रू सस्ती बिजली सप्लाई करके मार्केट में रेट गिरा सकती है। हाँ, ये ज़रूर है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स अच्छे डिसीजंस लेंगे और उनका अंदाज़ा ठीक होगा कि आज से 5 से 10 साल बाद सबसे सस्ती बिजली कौन से फ्यूल से बनेगी, वो ज़रूर मुनाफा कमा लेंगे। वो सस्ती बिजली बेच कर भी बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा लेंगे। इस तरीके से मार्केट में कंपटीशन बरकरार रहेगा और एफिशिएंसीज़ की वजह से बिजली की कीमत कम हो जाएगी। आज हमने आपको बताया कि पाकिस्तान के पावर सेक्टर की प्रॉब्लम्स की दो मेन जड़ सिंगल बायर मॉडल और बिजली चोरी है। इन दोनों मसाइल का हल बहुत ही आसान है। रिपीट आफ्टर मी, एंड सिंगल बायर मॉडल एंड प्राइवेटाइज डिस्कोस। अब जो समझदार लोग होंगे उन्होंने तो सोच लिया होगा कि अब से मैंने इस बहस में पढ़ना ही नहीं है कि एलएनजी का पावर प्लांट सही लगा था या गलत लगा था, इम्पोर्टेड कोल सही था या गलत था। मैं तो बस हुकूमत से दो ही मुतालबे करूँगा, एंड सिंगल बायर मॉडल एंड प्राइवेटाइज डिस्कोस। पाकिस्तान के पावर सेक्टर की इनएफिशिएंसीज़ की वजह से और बिजली महंगी होने की वजह से पाकिस्तान का एक्सपोर्ट सेक्टर तबाह हो गया है। एनर्जी किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक को डिटेल में कवर करें कि कैसे महंगी बिजली की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, सो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स। सो आज हमने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे सिर्फ 2 स्टेप से पाकिस्तान में बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा कम हो सकती है। इफ़ यू अग्री विद आवर सॉल्यूशंस, प्लीज़ हेल्प अस स्प्रेड दिस वीडियो, ताकि ये वीडियो हर घर घर में पहुंच जाए और हर पाकिस्तानी को पता हो कि उसने अपनी हुकूमत से क्या मुतालबा करना है। एंड सिंगल बायर मॉडल एंड प्राइवेटाइज डिस्कोस। इन 2 स्टेप से कुछ ही सालों में पाकिस्तान में बिजली की कीमत आधी हो सकती है। अपना कीमती टाइम निकाल के ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज़ अब्दुल रहमान साइनिंग ऑफ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।